श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कङ्कणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं, वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी, निर्वाण निर्व्याकुलं। सहस्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं, हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, राधा कृष्णाय नमः। बालमुकुंद भगवान की जय। राधा रमण लाल जी महाराज की जय। श्री राधे रमण लाल जी महाराज की जय। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का तिथि है, जो आज बड़ा ही परम पवित्रतम दिन है, क्योंकि आज के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार कोई सामान्य है नहीं, क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करता है, जो बड़ा ही पवित्रतम प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है। भाई से बहन कुछ अपेक्षाएं रखती हैं, आकांक्षाएं रखती हैं, जो कहती नहीं कि हमें क्या चाहिए। लेकिन एक बात इतना ज़रूर है कि आकांक्षाएं मन से मन ही मन तो निश्चित होता है कि भाई सदैव हमें समय आने पर काम दे। और भाई का भी मन ही मन ये भावना होता है, व्यक्त नहीं करता है, लेकिन रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद भाई भी बहन को मन ही मन बहुत कुछ देने के लिए अपने आप को तत्पर समझता है और वादा भी कर लेता है कि बहन घबरा मत, समय आने पर मैं तुझे तेरे लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों का बहुत मत है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। इस रक्षाबंधन त्यौहार के
विषय में कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई बहन का त्यौहार है। भैया, ये भाई बहन का जो त्यौहार है, ये प्रेम का जो प्रतीक रक्षाबंधन है, ये पर्व है, ये मुगल कालीन से चला रहा है। बहुत लोगों का ये कहना है कि उस समय से ये चला रहा है, लेकिन ये तो भैया बहुत पहले से चला रहा है और न जाने कितने 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 पहले से चला रहा है। सामान्य भाव से देखी जाए तो ये उस समय से इसका हिसाब हुआ है जब सतयुग था, और उस सतयुग काल में ही ये भाई बहन के बीच का जो ये प्रगाढ़तम पर्व का जो शुरुआत हुआ वो सतयुग से हुआ, जिसमें कथा है कुछ इस प्रकार। जो राजा बलि, जो असुरों के राजा हुआ करते थे और परम भक्त वांछा कल्पतरु के नारायण प्रभु के ये परम भक्त हुआ करते थे। और राजा बलि कोई सामान्य राजा नहीं थे, क्योंकि देवताओं के सारे प्रभुत्व को ये छीन कर, झपट कर, उनसे जीत कर, उनके समस्त के समस्त सुख ऐश्वर्य आदि जितना कुछ है ये सब राजा बलि प्राप्त कर लेते हैं। ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं राजा बलि, लेकिन दान धर्म को छोड़ते नहीं है। परम धर्मज्ञ हैं, परम दानी हैं और ब्राह्मणों के प्रति इनका जो आसक्ति था वो जबरदस्त आसक्ति, ब्राह्मणों के प्रति इनका प्रेम प्रगाढ़ था। राजा बलि चूँकि देवताओं के सारे के सारे ऐश्वर्य को, प्रभुत्व को छीन लिए थे, झपट लिए थे, इसलिए देव माता आदिति का चिंतित होना स्वभावतः। कोई भी माँ अपने पुत्रों के दुर्दशा पर अपने आप को बड़ा कोसती है, मैं कुछ नहीं कर सकी और मेरा पुत्र इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। ऋषि कश्यप जी से अदिति कहती है कि सब कुछ ठीक है, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, लेकिन एक दुख तो हमें ज़रूर है कि मेरे पुत्रों का जो भाग है, मेरे पुत्रों का जो ऐश्वर्य है, मेरे पुत्रों का जो प्रभुत्वता है, उसे राजा बलि जो असुरों का राजा है उसके द्वारा बलात् झपट लिया गया है, जीत लिया गया है, छीन लिया गया है। हमारे पुत्र दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए हे स्वामी, यदि इससे निजात पाने के लिए कोई उपाय है तो आप हमें बताएं। और इस प्रसंग में ये कहते हैं कश्यप ऋषि अदिति से कहते हैं कि उपाय तो है, बड़ी सहज उपाय है। श्रद्धा तुम्हारी होगी, श्रद्धा से उस महाप्रभु ठाकुर जी के चरण शरण में तुम चली जाओ तो सब कुछ संभव है। क्योंकि जो चरण शरण का दास हो गया, जो चरणों में अपने आप को समग्र समूल रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ठाकुर उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए ऐ देवी, एक काम करो, एक व्रत है जिसका नाम है
पयोव्रत है, तुम्हें उस व्रत को करनी चाहिए। पयोव्रत को करने से तेरे सारे मनोकामनाओं की पूर्ति वो नटवर नागर राधा रमण लाल जी महाराज के द्वारा संभव हो जाएगा। इसलिए तुझे उपासना करनी चाहिए उस नारायण प्रभु का। वदेहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते परो कस्य के पतिपुत्राद्या मोहे वही कारणम। अर्थात हे देवी, सारे मोह माया समस्त वासनाओं को त्याग कर, अपने हृदय के अंदर के कलुषित भावनाओं को त्याग कर, छोड़कर यदि उस संवरिया सरकार के चरणों का दास बन जाओ, यदि उनके चरणों में अपने आप को लगा दो और लगाते हुए इस पयोव्रत को आप पालन करो, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और पयोव्रत के कारण जब ठाकुर जी तेरे पास तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, मनोवांछित जो चाह है, इच्छा है, कामना है, वो ठाकुर जी को तुम बतलाएगी, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी तेरा कल्याण करेंगे। और इस प्रकार से वो बड़ी ही श्रद्धा से पयोव्रत का पालन करती है। माता आदिति पयोव्रत के पालन में अपने आप को तत्पर कर देती है और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिनों तक केवल दूध पीकर, पय का मतलब दूध होता है, जिस व्रत में सिर्फ दूध का ही पान किया जाता है उसे ही तो पयोव्रत कहते हैं। 12 दिनों तक केवल दूध पीकर कमल नयने नारायण प्रभु भगवान की पूजा की और अमावस्या के दिन सूअरों के द्वारा खोदी गई मिट्टी अपने शरीर पर अपने शरीर के ऊपर लगाकर मलते हुए मंत्रों का जाप करने लगी और की, जिसे भागवत जी के अंतर्गत वो मंत्र सन्निहित है। वो मंत्र इस प्रकार से बोलती है, वंदे व्यादिवरोहणा रसाया स्थान मिच्छता उद्धृतासी नमस्तुभ्यं पापमानं में प्रणाशयः। और ये मंत्र बोलते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से सूअर के द्वारा, जिस भूभाग को सूअर अपने पंजों से खोद देता है, उस मिट्टी से मलने के बाद इस मंत्र के द्वारा खूब मली और बड़ी ही श्रद्धा से इस मंत्र का जप की। और साथ ही साथ ये द्वादशाक्षर मंत्र जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर भगवान का विधि विधान से
पूजन की और साथ ही साथ उपरोक्त मंत्र के द्वारा ही बोलते हुए स्नान वगैरह करती थी। दूध में पकाए हुए घृत और शर्करा से मिलाकर चावल के खीर का भोग लगाती थी और उसी खीर से अग्नि में हवन करती थी और इसी मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप भी करती थी। भोग लगाई, नैवेद्य को भगवान के आगे रखते हुए बड़ी सच्ची श्रद्धा से भोग लगाई और स्वयं प्रसाद के रूप में पाती थी। इस प्रकार से ये 12 दिनों तक व्रत की, जिससे ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए इस व्रत को करने के उपरांत भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भाव, चूँकि सच्ची श्रद्धा इस प्रकार था, श्रद्धा से मन के अंदर उसके हृदय में जो भावनाएं थी वो ये इस प्रकार, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपादा तीर्थस्रवा श्रवण मंगल नामधेया आपन्नलोक ब्रजीनोपो समोदयास्य संग न कृधि स भगवन्नसी दीननाथ। भगवान आप यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर प्राणी गुरु कृपा से भवसागर को पार कर जाते हैं। आपके जस कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। श्रवण कर इस संसार से पार उतर जाता है। लोग आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। हे आदिदेव, मैं आपके शरण में हूँ, हमें कृतार्थ करें। इस प्रकार से देव माता के द्वारा श्रद्धा व्यक्त करने से वो पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर देव माता के समक्ष प्रकट हो गए। माता से कहते हैं, हे माता, हे देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो, किस चीज़ की अभिलाषा है तुझे। इस प्रकार से दया निधान जब कहते हैं अदिति से, अदिति कहती है, हे स्वामी, हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे परब्रह्म, हे दयानाथ, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय के समस्त भावनाओं को आप जान रहे हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ, मेरे पुत्र प्रपीड़ित हैं, हमारे पुत्रों का अधिकार जाता रहा है। राजा बलि के द्वारा बलात् छीन लिया गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ कि हमारे पुत्रों को अधिकार मिले। हमारे पुत्र बहुत ही दुख में हैं। राजा बलि की बात जैसे ही आती है, ठाकुर जी जैसे ही सुनते हैं राजा बलि की बात, बोल पड़ते हैं हठात, ठाकुर जी, प्रायोधुना ते सुरजूथ नाथा अपारणीया इति देव में मतिः जतेनुकूले स्वर वे
भक्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। हे देवी, वो मेरा परम भक्त है। यदि मैं उसके ऊपर अपने सुदर्शन जी का भी प्रहार करूं तो सुदर्शन जी भी उसको कुछ भी अहित नहीं करेंगे। उसके पास से सुदर्शन जी भी वापस लौटकर हमारे उंगली में चले आएंगे, हमारे पास चले आएंगे। हमारे सुदर्शन जी, हमारे कौमुदी या फिर हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उस राजा बलि के ऊपर काम नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मेरा परम भक्त है। आज जो मेरा परम भक्त होता है उसका अहित कोई नहीं कर सकता, फिर हमारी बात क्या, हम स्वयं उसका अहित नहीं कर सकते। इसलिए हे देवी, मैं कुछ भी इसमें नहीं कर सकता, लेकिन आप निराश न हो। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके पुत्रों के कल्याण के लिए मैं दूसरे मार्ग को अपनाऊंगा और मैं आपके पुत्रों का वो स्वर्ग या अधिकार उन्हें प्रदान निश्चित रूप से करूंगा और पुनः उन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ करवाते हुए वहाँ के का अधिपति बनाऊंगा। इस प्रकार से ठाकुर जी भगवान जब कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं और भी कहते हैं कि हे देवी, तुम विधिवत श्रद्धा के साथ हमारी उपासना की हो, पूजन किया है, मेरे चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, तो ये मिथ्या नहीं होगा, ये निष्फल नहीं जाएगा। अथाप्युपायो मन देवी चिन्त्यो संतोषितस्य व्रतचर्ययाते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। तुमने अपने पुत्रों के रक्षा के लिए विधिवत पयोव्रत का पालन किए हो, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए किया गया यह व्रत कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसलिए हे देवी, मैं कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई न कोई उपाय कर लूँगा। इस प्रकार से जब ठाकुर जी हमारे वो समरिया सरकार नारायण प्रभु, चतुर्भुजी नारायण प्रभु, या ये कहिए बांके बिहारी लाल जी, या ये कहिए जिनके अंदर में स्वयं प्रियाजू सदैव समाहित रहती हैं, राधा कृष्ण, क्या बात है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और समय आने पर दोनों एक होकर इस धराधाम पर अवतरित भी होते हैं, प्रकट भी होते हैं। जैसे एक बात है, अनोखे अनोखे, ये भाव मेरा नहीं है, ये पुंडरीक जी महाराज का भाव है। गौड़िया संप्रदाय से ये लगा हुआ संबद्ध है ये भाव। और वो गौर महाप्रभु जिनके विषय में यहाँ कहा जा रहा है, अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये राधा और कृष्ण एक हो करके इस धराधाम पर चले आते हैं यदि वो प्रसन्न होते हैं तो। इसलिए भाव है, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे
गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण आए हैं। कृष्ण कृष्ण बस लेना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने, राधा बस देना ही जाने। राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। कृष्ण के नाम में शक्ति, कृष्ण के नाम में शक्ति, राधा नाम में भक्ति। कृष्ण के नाम में शक्ति, श्री राधा जी के नाम में भक्ति। राधा रस नाम पाने को, राधा रस नाम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण आए हैं। इस प्रकार से वो देवी व्रत को धारण की, जिससे भगवान के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा उसे ये निश्चित रूप से करने के लिए, उसके कार्य को संपन्न करने के लिए ठाकुर जी आश्वासन देते हैं। आश्वासन ही नहीं, उस आश्वासन की पूर्णता के लिए उसे आश्वस्त भी करते हैं। इस प्रकार से आगे के कड़ी में, आगे के वीडियो में हम निश्चित रूप से इस रक्षा बंधन के ऊपर जो कथाएं हैं, जो बातें हैं, वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इस टूटी फूटी भाषा में अब आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।